हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम के लिए कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है इमली में, बी ऑप्शन है टमाटर में, सी ऑप्शन है दही में, डी ऑप्शन है संतरा में। तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रश्न ये भी रहता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 2 नंबर प्रश्न की दो संख्याओं का लसा और मसा 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा, यानी लसा 50 है, मसा 25 है। इसमें से पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे यहाँ पे क्या होता है दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लसा और गुणे क्या होता है मौसा होता है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना दिया है 25 दिया है, तो पहली संख्या की जगह पे हम रखेंगे 25। दूसरी संख्या हमको निकालना है, नहीं पता है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। लसा कितना दिया है यहाँ पे 50 दिया है तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। मौसा कितना दिया है 25 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 25। उसके बाद यहाँ पे 25 ये गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा। भाग करने का मतलब क्या हो गया कि वो बट्टा के नीचे जाएगा, यानी पहले से ही ये इधर 50 गुणे 25 और ये जो 25 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी ये बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 25 से 25 कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या कितना निकलेगा यहाँ पे 50 निकलेगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सरसों, बी ऑप्शन है पपीता, सी ऑप्शन है मटर, डी ऑप्शन है आलू। 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो जो यहाँ पे पपीता है वो एक लिंगी पादप का उदाहरण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था। जो लखनऊ समझौता हुआ था वो कब हुआ था आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1922 में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि अपने शुद्ध रूप में धातु होता है। यहाँ पे बताना है कि अपने शुद्ध रूप में धातु कैसा होता है। ए ऑप्शन है खुरदरा, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है चमकदार, डी ऑप्शन है लाल। तो अपने शुद्ध रूप में धातु कैसा होता है, तो चमकदार होता है, ये आप याद रखिएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है पछताना, बी ऑप्शन है दुखी होना, सी ऑप्शन है मांग करना, डी ऑप्शन है पीछे रहना। तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ पछताना होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया। जो रॉलेट एक्ट था कानून वो क्यों पारित किया गया। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी ऑप्शन है सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, सी ऑप्शन है शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए, डी ऑप्शन है कालाबाजारी रोकने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया।
तो रॉलेट एक्ट इसलिए पारित किया गया क्योंकि क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उस पर अंकुश लगाया जाए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 1। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या यानी P बट्टा Q के रूप में लिखना है, यानी इसको बट्टा के रूप में आपको लिखना है। तो 1.4 को हमें P बट्टा Q के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखना है कि दशमलव कितने अंक बाद है, तो 2 अंक बाद है। तो 100 से ऊपर भी गुणा और 100 से नीचे भी गुणा। जब 1.34 में 100 से गुणा कीजिएगा तो ये 134 हो जाएगा। दशमलव यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और बट्टा के नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से कटा दीजिए, 2 छक 12 और 1 गया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14। 2 सतह यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पे जब हम 2 से कटाएंगे तो ये होगा 50, यानी ये होगा 67 बट्टा 50। अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है लचीलापन, बी ऑप्शन तन्यता, सी ऑप्शन है आघातवर्धनीयता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो तन्यता कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। ए ऑप्शन है डायर समिति, बी ऑप्शन है चेम्सफोर्ड समिति, सी ऑप्शन है हंटर समिति, डी ऑप्शन है जालिया समिति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो हंटर समिति का गठन किया गया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 12 नंबर प्रश्न है, खून खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि खून खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है घबराना, बी ऑप्शन है प्रेरित होना, सी ऑप्शन है तेज बुखार, डी ऑप्शन है बहुत क्रोधित होना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खून खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बहुत क्रोधित होना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है डीएनए, बी ऑप्शन है गुणसूत्र, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है हरितलौक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो कोशिका में जो डीएनए होता है वो यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 14 नंबर प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा। तो यहाँ पे देखिए ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 4 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से बचेगा अल्फा और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे बीटा। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अब यहाँ पे आपको बी का मान रखना है और यहाँ पे ए का मान रखना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे 4 और पहले से ही माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे हम b का मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में जो गुणा करता है वो a होता है, जो x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, c। तो b का मान यहाँ पे कितना है, तो जो x में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का मान 2। और यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं करता है, कर रहा है गुणा, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं करता वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1।
यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे देखिए -2/1, तो यहाँ पे इसका बट्टा के नीचे 1 का कोई भी मतलब नहीं होता है, यानी ये होगा -2। यानी यहाँ पे देखिए 4 ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, यहाँ पे हो जाएगा -2। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे -8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है। ए ऑप्शन है Na, बी ऑप्शन है Ca, सी ऑप्शन है Pb, डी ऑप्शन है Au। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है। तो जो यहाँ पे Na यानी जो सोडियम होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील यानी अभिक्रियाशील तत्व है। तो जो ये सोडियम होता है इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से संयोग ना करे। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये जलना शुरू कर देता है, ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 16 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 17 नंबर प्रश्न है, जिस पदार्थ से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सुचालक, बी ऑप्शन है अचालक, सी ऑप्शन है कुचालक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक पदार्थ बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि 100x बराबर 50 हो तो 10 - x बराबर होगा। तो ये 10 - x किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे 100x बराबर क्या दिया है, 50 दिया है। तो यहाँ पे 100 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी ये हो जाएगा 50 बटा यहाँ पे हो जाएगा 100। तो यहाँ पे देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी x का मान कितना निकल गया, 1/2। तो बोल रहा है कि यहाँ पे 10 - x किसके बराबर होगा। तो जो ये x का मान निकला है 1/2 यहाँ पे आपको रख देना है। तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 1/2। ये छोटे सा एक बट्टा का घटाव बनाना है तो 2 1 का लघुत्तम यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे 2 बार में कटेगा तो यहाँ से 2 में जब गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, ये 1 बार में कटेगा तो 1 से यहाँ पे गुणा होगा तो यहाँ पे 1 होगा। यानी 20 में से 1 जाएगा, यानी 19 बटा क्या होगा, 2 होगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 19 नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। जो मैग्नीशियम तत्व होता है वो किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त में, सी ऑप्शन है श्वेत रक्त में, डी ऑप्शन है वर्णिलोक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यही क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 21 नंबर प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का कितना हल होगा। यहाँ पे आपको निकालना है कि कितना हल होगा। तो सबसे पहले आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 पे तुलना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पे जो x में गुणा करता है वो होगा a1, जो y में गुणा करेगा वो b1, जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो होगा c1। दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करेगा वो a2, जो y में गुणा करेगा वो b2, जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो c2। तो सबसे पहले यहाँ पे a1/a2 निकालना पड़ेगा। तो a1 यहाँ पे x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है।
a2 का मान यहाँ पे देख लीजिए, a2 यहाँ पे x में कितना गुणा कर रहा है, 3 गुणा कर रहा है, यानी यहाँ पे a2 का मान कितना निकल गया, 3। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे b1 बटा b2, तो यहाँ पे देखिए b1 का मान कितना है, आप लोग देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और b2 का मान यहाँ पे क्या है, y में कौन गुणा कर रहा है, 12, यानी यहाँ पे 12 है, तो 2 एकम 2 और 2 छक 12, तो यानी यहाँ पे निकल गया 1/6। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही बराबर नहीं आया, यानी यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं क्या आ गया, b1 बटा b2। तो जब ये आता है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो आलेख कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है, और इसका कितना हल होता है, तो इसका एक ही हल होता है, यानी इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ये पूछता कि इसका आलेख कैसा होगा, तो आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 22 नंबर प्रश्न है, किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ए ऑप्शन है भारत ने, बी ऑप्शन है नेपाल ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है जापान ने। तो किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 23 नंबर प्रश्न है, वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका मान क्या होता है, बदलते रहता है समय के अनुसार, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन ऐसा धारा है जिसका मान नहीं बदलता है, तो जो दिष्ट धारा होता है उसका मान नहीं बदलता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि जब बुद्ध काल था उस समय पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधोपुर। तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 25 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। ए ऑप्शन है धमनी, बी ऑप्शन है कोशिकाएं, सी ऑप्शन है सीरा, डी ऑप्शन है यहाँ पे वेना केव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है, तो वेना कैव है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं। ए ऑप्शन है दान, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है भोजन, डी ऑप्शन है जल। तो धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेक्टिस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली। ए ऑप्शन है हरिजन, बी ऑप्शन है भारत मित्र, सी ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, डी ऑप्शन है हिंदुस्तान रिव्यू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली। तो अमृत बाजार पत्रिका ने बदल लिया रातों रात, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि किसको धन देना चाहिए। ए ऑप्शन है दरिद्र को, बी ऑप्शन है राजा को, सी ऑप्शन है विद्वान को, डी ऑप्शन है धनवान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको धन देना चाहिए, तो जो दरिद्र लोग हैं उनको धन देना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 29 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। ए ऑप्शन है लिंग निर्धारण करना, बी ऑप्शन है पेशे का निर्धारण करना, सी ऑप्शन है संस्कार का निर्धारण करना, डी ऑप्शन है धर्म का निर्धारण करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो ये है पेशे का निर्धारण करना, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। ए ऑप्शन है ग्रासनी,
बी ऑप्शन है अमाशय, सी ऑप्शन है छोटी आंत, डी ऑप्शन है बड़ी आंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होता है। नाम ही है इसका छोटी आंत, लेकिन ये बहुत ही लंबा होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लेट जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को आप लोग शुरू करके देख लीजिए, क्योंकि ये काफी ही महत्वपूर्ण, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए गए हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसमें से जो भी आपका ऑप्शन सही है वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। यहाँ पे टेस्ट कब होता है, तो सुबह 5 बजे। सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है, तो 1 बजे दिन में। मॉडल पेपर कब होता है, तो शाम में 6 बजे। और क्रैश कोर्स कब होता है, तो रात 8 बजे। तो जिन बच्चों की तैयारी किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई है, तो क्रैश कोर्स में हम लोग रात 8 बजे बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए और आप 2021 बोर्ड में काफ़ी अच्छे नंबर ला पाए। तो अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो 8 बजे रात आप हमसे जुड़ के अपना क्रैश कोर्स का क्लास कर सकते हैं। और होमवर्क का जवाब यहाँ पे आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।